हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और आज आप सब मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा ना कि साधना सी थोड़ी वीक है, तो हाँ थोड़ा सा अपसेट हूँ। वीक तो नहीं हूँ। ये मैं यहाँ लड्डू खा रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ मेरा हो गया है, घर का काम मैंने कर लिया है और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद फिर लड्डू जो आप लोगों ने देखा होगा, कल की वीडियो मैंने बनाया था बेसन वाला, उसे खा के पानी पी रही हूँ। और लोटे में ही पानी में ऐसे पीती हूँ, थोड़ा पानी ज़्यादा पीती हूँ, मेरी आदत है। और क्यों थोड़ी सी अपसेट हूँ आप सबके साथ अभी शेयर करूँगी। हमारी इस लाइफ में ना, ये देखिए एक कार्टून आ रहा था, सिवे नहीं गया ना तो वो देख रहा है, तो मैं भी उसी को देख रही थी। बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ कपड़े भी धो के मैं रख दूँगी। और आज धूप कितनी ज़्यादा निकली है ना, मतलब खूब बढ़िया निकली है। जब धूप खूब निकलती है ना तो ठंडी हम लोग को कम लगती है। और यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे, यहाँ बच्चे खाना पीना खाते हैं ना तो हाथ वगैरह यहीं पे धुल लेते हैं। ये बाथरूम नहीं है लेकिन हाथ धुल लेते हैं, जैसे छोटे मोटे बर्तन हैं तो धुल लेती हूँ, तो इसलिए पानी वहाँ गिरा रहता है। और बर्तन पड़े हैं, जा रही हूँ इसे रखूँगी, क्योंकि धुल के ऐसे रख देती हूँ बर्तन, फिर बाद में रखती रहती हूँ। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, तो इन सबको अच्छे से रखूँगी। दूध वाले भैया आए थे, दूध भी ले लूँ, क्योंकि साथ साथ सारा काम भी करना पड़ता है हम लोगों को। और फिर सब बर्तन यहाँ रख दूँगी सेट से। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, खाना भी बनाना पड़ता है ना दोपहर तक, मतलब 3-4 बार तो खाना ही बनाना पड़ जाता है हम लोगों को, अगर तबीयत भी नहीं सही रहती ना। ये लड्डू आप लोग को दिखा रहे थे कि उतना मैंने बनाया था और ख़त्म हो गया है। तो ये बर्तन तो मैंने रख दिया। देखिए आज स्कूल नहीं गए, हल्ला कर रहे बच्चे। और चूड़ी नहीं है, अभी नहा रही थी जब मैं, तभी निकल गई है, पता नहीं कैसे। कंगन के साथ इधर उधर मैंने 2-2 चूड़ियाँ डाल रखी थी। इतनी कच्ची चूड़ी है कि वाली तो एक बची है इसमें कि दोनों इधर देख निकल गई, केवल कंगन बचा। तो जा रही हूँ ढूंढ के चूड़ी पहनूंगी। अजीब लगा करता है। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी फुड़िया टाइप है, इसमें नहीं दिखे आप, बता आप कैसे दिखी। मैं यहाँ देख रही हूँ तो मतलब यहाँ शीशे में देखे एकदम छोटी सी है। और दर्द कितना भी छोटा हो ना, ये फुड़िया फुंसी जो होती है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जलती हैं, बहुत दर्द करती हैं। ये नाक के पास, कान के पास, आँख के पास, यहाँ कुछ भी होता है ना हमारे, तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और हर जगह का दर्द सह लेते हैं हम, लेकिन इन सब चीज़ों का दर्द नहीं सह पाते, क्योंकि एक सेंसिटिव होता है। और इसे मैं दबा दबा के निकाल रही हूँ, शायद निकल जाए, क्योंकि जो होता है ना अंदर, अगर वो निकल जाता है, कोई भी फुंसी हो, कोई भी दर्द हो, तो कांटा जैसे होता है ना वो निकल जाता है, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये भी ठीक है। एकदम छोटी सी है और इतना ज़्यादा दर्द ये कर रही है कि क्या बताऊँ। चलिए फिर पहले चूड़ी पहन लेती हूँ ढूंढ कर। पुरानी कुछ भी पहन लूँगी, रेगुलर यूज के लिए कुछ भी चलता है। चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाती हूँ। नहीं बना अभी तक, और सारा काम तो हो गया। ये है, इसमें केवल मैं चूड़ियाँ भर के रखती हूँ। कैसे दिखाऊं, बैक कैमरा से भी दिखाती हूँ। तो बच्चे शोर मचा रहे थे, मतलब टीवी लगा के रखा ना सिवे, तो आवाज़ आ रही थी। मैं बोल रही थी लेकिन मैंने म्यूट कर दिया, बहुत शोर कर रहे थे बच्चे। ये चूड़ियाँ मैं दिखा रही थी कि ये आने जाने वाली हैं। और वो बैग में जो थी ना, वो रेगुलर यूज वाली थी, मतलब पुरानी, जब से मेरी शादी हुई ना तब तक के कुछ चूड़ियाँ पुरानी मेरी उसमें रखी हुई। जब मुझे लगता है कि भाई रेगुलर यूज के लिए चूड़ी नहीं है मेरे पास, तो मैं वही जाके मतलब उसी को जाके ढूंढ ढांड के पहन लेती हूँ, ख़रीदने नहीं जाती रोज़ के लिए। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बैग में जा रही हूँ, ढूंढ के पहनूंगी। ये देखिए पूरा खजाना मैंने निकाल लिया है। ये मेरे कुछ कंगन ऐसे हैं जो मेरी शादी के हैं, समझ लीजिए, इसी बैग में मैंने डाल रखा है और बस ऐसे ही रखा रहता है, तो इससे ढूंढ ढूंढ के पहन लूँगी। देखिए चूड़ियाँ मैंने डाल ली हैं, कुछ जो ठीक थी और कुछ तो फूटी थी, उनको मैंने ऐसे फेंक दिया है निकाल कर। और ये मैं नाश्ता अपने लिए निकाल रही हूँ, पूड़ी सब्जी चटनी खाने के लिए, और खा लूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँ, क्योंकि फ्री तो होना नहीं हम लोग को कभी और फ्री हों क्यों, लाइफ में अगर फ्री हो जाएंगे ना तो किसी काम के नहीं रहेंगे, बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ बैठ के थोड़ा सा खा चुकी हूँ, अब
जो चूड़ियाँ टूटी थी ना पहनते समय, उसे मैं फेंक दी हूँ। अब कपड़े भिगो के रखूँगी। पहले चली गई थी वहाँ, मैंने कपड़े भिगोया ही नहीं। खाना पीना खा रही थी ना, यहाँ छोड़ के चली गई थी कपड़े। और इस बारे में भी बात कर लूँ। देखो फ्रेंड्स, कोई भी बुरा मत मानना, किसी एक पर्सन को मैं ये सब बातें नहीं कहने जा रही हूँ, ठीक है। और काम मैं कर रही हूँ, बात भी आपसे करती जाऊँगी, क्योंकि दोनों चीज़ होती रहेगी। फिर किसी एक पर्सन को मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक हकीकत मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों से। जैसे किसी के साथ होता है ना, तो हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी एक लेडी हैं, हम भी इस दुनिया में जी रहे हैं। कहते हैं ना, समाज को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो समाज के लिए भी हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ लंच की, और बाद में कंटिन्यू आपसे करती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी फ्रेंड्स। तो एक लेडी हैं जिनका नाम है सुष्मिता सेन नहीं है, वो सुष्मिता शुक्ला है शायद, हाँ सुष्मिता नाम है, आगे क्या है पता नहीं, मुझे नहीं आता है। लेकिन वो वाईटी की नहीं है, मेरी वाईटी फ्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर की हैं, जानने वाली हैं मुझे, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मुझे जानती हैं, और बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है, मेरे ना ससुराल की है ना मायके की हैं, लेकिन हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, ठीक है, मैं उन्हें जानती हूँ। वो शहर की हैं, वो बहुत बड़े शहर की है, मान लो बॉम्बे मान लो, और एक गांव में उनकी शादी हो गई। और उनके जो जेठ है ना, उन्होंने उसे बदचलन कह दिया। क्यों कह दिया, उसका एक ही रीज़न था, वो शहर की थी और गांव में आके ससुराल में जीन्स पहनती थी, सबसे बोलती थी, ये मैं काम कर रही हूँ दिखा रही हूँ आप लोगों को, सबसे बोलती थी, हंसती थी। उसका नेचर थोड़ा सा खुले दिमाग का था, क्योंकि आप सब समझते हो ना, शहर के लोग, उनका अंदाज ही अलग होता है। कैरेक्टर के वो सही होते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका बोलने का तरीका वगैरह सब अलग ही होता है। आप सब जो शहर के हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। तो जेठ ने उनके कहा कि ये तो बदचलन है, इसके साथ तो मैं रह नहीं सकता। अपनी वाइफ को भी लेके बाहर रहने लगे दोनों, और लोगों से कहने लगे कि मेरे भाई की पत्नी ठीक नहीं है, मैं तो बिल्कुल वहाँ नहीं रह सकता, उसे देखने से अच्छा है कहीं मैं जाके मर जाऊँ या तो मैं कहीं अलग रहूँ। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो क्योंकि शहर की थी, और शहर के लोग ना इन सब चीज़ों को लाडली लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि वो सब बाहर रह रहे हैं। बाहर लोगों को, शहर में तो आप लोग देखते हैं ना, अगल बगल के लोगों को भी देखने का टाइम नहीं कि एक दूसरे को देख ले, तो बातें बनाना और बुराई करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो सोचती भी नहीं थी कि मतलब क्या है ये। मैं लंच बन गया है, खाना देने जा रही हूँ हस्बैंड को, दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो उसे कुछ नहीं समझ आया, वो लाडली ले ली। फिर इधर कपड़े धुलने लगी हूँ, उसने कुछ कहा ही नहीं जेठ को। और वो जेठ और उसके जेठानी दोनों बाहर रहने लगे, उसकी वजह से गांव उन्होंने छोड़ दिया। और फिर समय बीतता गया। ये आज की बात नहीं है, कम से कम काफ़ी दिन पहले वो बात हुई थी उसके साथ, बेचारी के साथ काफ़ी दिन पहले हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय जवाब दे देता है। और जेठ बड़े थे, उनके बच्चे बड़े हो गए। फिर उनका लड़का जो हुआ, उनका लड़का अपनी बुआ की सगी बेटी के साथ शादी कर ली, यानी उसको लेके भाग गया। फिर मैरिज करके आया, फिर उसी घर में आ गया अपने पापा के पास, यानी उस लेडी के जेठ के पास, और वहाँ रहने लगा। तब जो गांव के लोग थे, जिनसे उनने कभी बात करी थी, उन लोगों ने कहा, देखिए भैया, आपने अपनी बहू को बदचलन कहा था, जो कि वो केवल शहर की थी, उसकी स्टाइल अलग थी, उसका तरीका अलग था, उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग था। आपने उसको ऐसा कहा था, उसके लिए आपने गाँव छोड़ा था। आज आपका ही बेटा ऐसा बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा आपका अपमान किया है, अब आप कहाँ जाओगे? आप दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? तब आज वही जेठ इतना शर्मिंदा है कि वही भयाहू जो है उसके सामने वो नज़र नहीं मिला पाता। और वो जो उसकी भयाहू है ना, उसके छोटे भाई की पत्नी, उसको कोई फ़र्क नहीं। वही कहती थी, अरे मेरे भैया, कोई कहता भी है, देखो आज उसका बेटा तो इतना बेकार काम कर गया, इतना शर्मिंदा वाला काम कर गया, आपके जेठ का लड़का, और आपको तो ऐसे कहते थे। तो वो ये कहती है, अरे मेरे भैया थोड़े ओल्ड दिमाग के थे, वो थोड़े देहाती थे, वो तब मुझे बोलते थे, वो कोई गलत नहीं बोलते थे मुझे। तो इससे क्या सीख मिलती है? किसी को कुछ मत कहो, समय बहुत बेकार चल रहा, अपना देखो, अपने पे रहो। चलो नई वीडियो में मिलूंगी, बाय।